प्रकरण 3। भादों का महीना था। घनघोर घटाओं के कारण और भी अंधेरी हो गई थी। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। कई दिनों से झड़ी लगी हुई थी। पानी थमने का नाम ही नहीं लेता था। यदि घड़ी भर को धीमा होता तो थोड़ी देर बाद फिर मूसलाधार वर्षा होने लगती थी। कई दिनों से यही क्रम चल रहा था। ताल तलैया, नदी नाले सभी उफन आए थे। कीचड़ के मारे चलना कठिन हो गया था। दलदली धरती में पांव इस तरह धंस कर रह जाते जैसे पाप में फंसे हुए मनुष्य की बुद्धि निश्चल हो जाती है। झिंगुर और झिल्ली के झनकारे रात के सन्नाटे को लगातार चीरती सी जान पड़ती थी। लेकिन जब बादल गरजा तो ऐसा सन्नाटा छा जाता था जैसे सिंह की दहाड़ सुनकर जंगल के सारे जीव जंतु जहाँ के तहाँ दुबके रहते हैं। दूसरा पहर बीत रहा था। इतनी रात गए कौन जागता। सारा नगर नींद की गोद में अचेत पड़ा था। वातावरण में भयानकता छाई हुई थी। अंधकार ने चर अचर सभी को निगल लिया था। ठीक इसी समय एक व्यक्ति ने अपने घर का द्वार खोला और बाहर आकर पिछवाड़े की ओर फुलवाड़ी में देव मंदिर के पास छोटी सी चौपाल बनी थी घूम गया। यह व्यक्ति श्रीधर पंडित का एकमात्र पुत्र वही भारवी था, जिसकी अद्भुत तर्क शक्ति और विद्वत्ता ने बड़े बड़े दिग्गज पंडितों का मुंह बंद कर रखा था। युवक भारवी का मन आज बहुत उद्विग्न था। वह बीच बीच में ठहरकर पीछे की टोह लेने लगा। कोई देख तो नहीं रहा। फुलवाड़ी के द्वार पर पहुंचकर वह रुक गया। उसका मन फिर दुविधा के चंगुल में फंस गया। वह अपने आप को समझाने लगा, इसमें क्या दोष? मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ वही ठीक है। जो व्यक्ति मेरे यश को कलंकित करता हो, मुझे अपमानित करता हो, मेरे विरुद्ध उल्टी सीधी बातें करता हो, उसको अपनी राह से दूर कर देने में क्या दोष है? क्या मेरे सम्मान से उसके प्राणों का मूल अधिक है? कभी नहीं। पिता है तो क्या हुआ? जब वह मेरे साथ घोर विरोधी, मेरे शत्रु का सा व्यवहार करते हैं तो उसके लिए यही दंड है। मन के न जाने किस कोने से एक दबा हुआ स्वर आया, फिर भी पिता की हत्या करना घोर पाप है। बुद्धि ने तुरंत मन को धिक्कारा। पाप? कैसा पाप? पाप पुण्य कुछ नहीं जी, यह सब ढकोसला है। हर व्यक्ति का पुण्य उसका स्वार्थ है। जिसमें मेरा भला हो वही मेरे लिए पुण्य है। जो व्यक्ति मेरा पिता होकर भी गली गली मेरी निंदा कर रहा है, मुझे दूसरों की दृष्टि में गिरा रहा है, मेरे ज्ञान को तुच्छ बताता फिरता है, वह मेरा शत्रु है, घोर शत्रु। उसका वध मैं अवश्य करूँगा। वह पिता हो या कोई भी हो, उसको मैं अपने हाथों समाप्त करूँगा। निश्चय के साथ ही भारवी का हाथ कमर में बंधी तलवार की मूठ पर जा पड़ा। जैसे तोल रहा हो, एक ही वार में यह मेरे शत्रु के 2 टुकड़े कर देगी ना। मन के अज्ञात कोने से वही धीमा स्वर फिर सुनाई पड़ा। तो अब तुम पिताघाती बनोगे? बुद्धि ने हठपूर्वक कहा। यही एकमात्र राह है, कांटा निकाल फेंको। वही पिता जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा और शिक्षा देकर ऐसा दिग्गज विद्वान बनाया। हाँ हाँ, वही पिता जो इतना सब करने के बाद अब चारों ओर मेरी निंदा और मेरे अपमान का विष फैला रहा है। एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम्हें भ्रम तो नहीं है? खूब सोच लिया है। भ्रम बूढ़ों को होता है, जिनकी बुद्धि मंद हो जाती है, जैसे मेरे पिता की। वह अब पुत्र का यश सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनके भ्रम का यही निदान है। माता को विधवा करके क्या तुम समाज में सम्मानित हो सकोगे? क्या तुम जैसे पितृहंता को कोई पास बैठने देगा? किसी को पता ही कैसे चलेगा कि हत्या मैंने की है? यह काली रात, यह सन्नाटा मेरा सहायक है। इस घने अंधेरे में सारा पाप पुण्य छिपा रहेगा। मन ने फिर कोई तर्क नहीं किया। कदाचित वह हठीली बुद्धि के सामने परास्त हो गया था। निर्मम बुद्धि से प्रेरित उसके पग चौपाल की ओर बढ़ने लगे। चौपाल का द्वार बंद था। बौछार से बचने के लिए श्रीधर ने उसमें टटर लगा दिया था। भीतर पहुंचने के लिए टटर हटाना आवश्यक था। भारवी वही ठहर गया। उसके मन में शंका उठी, यदि इसे हटाते समय वह जाग गए तो? इस तो का कोई उत्तर सूझ नहीं पड़ा। वह ठिठक कर भीतर पहुंचने का निर्विघ्न उपाय सोचने लगा।
वर्षा इस समय थम गई थी, हवा भी बंद थी, सन्नाटा छा गया था। ऐसी स्थिति में कान सजग हो उठते हैं, श्रवण शक्ति बढ़ जाती है, धीमा सा शब्द भी सरलता से सुनाई पड़ जाता है। भारवी को जान पड़ा कोई बोल रहा है। वह चौकन्ना होकर चारों ओर देखने लगा, कहीं कोई न था। उसने समझा भ्रमवश ऐसा लग रहा था। तभी सुनाई पड़ा, आपका ऐसा करना कहाँ तक उचित है। भारवी चौंक पड़ा। आवाज़ टटर के भीतर से आ रही थी और यह स्वर उसकी माँ का था। तो वे लोग अभी तक जाग रहे हैं। भय, शंका और विद्रोह ने भारवी को एक बारगी झंझोड़ दिया। वह एक पग आगे बढ़ा और टटर से बिल्कुल सट कर खड़ा हो गया। कान अपने आप सजग होकर भीतर हो रही बातचीत सुनने लगे। सचमुच आधी रात हो जाने पर भी श्रीधर उस समय जाग रहे थे। पति पत्नी में बातें हो रही थी। विषय था वही, भारवी का अहंकार और समाज में फैल रही उसकी निंदा। श्रीधर कह रहे थे, उचित न होता तो मैं ऐसा कभी न करता। जो कुछ कर रहा हूँ सब भारवी के कल्याण के लिए ही तो। सुशीला ने पूछा, चारों ओर पुत्र की निंदा करके आप उसका कौन सा कल्याण करेंगे? ऐसा तो कोई पिता नहीं करता। क्या आपको भी उसके ज्ञान से चिढ़ हो गई है? ज्ञान से नहीं, उसके अहंकार से चिढ़ हुई है। उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए ही यह सब करना पड़ रहा है। निंदा? हाँ, निंदा ही इस रोग की औषधि है। यह तो विचित्र सा लगता है। आप उसकी निंदा करके भला कौन सा हित करेंगे? जैसे बच्चे को प्यार करते हुए भी उसका फोड़ा चीरा जाता है, यह चिंता किए बिना कि वह पीड़ा से छटपटा उठेगा, उसी तरह भारवी का अहंकार दूर करने के लिए मैं उसकी निंदा कर रहा हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कहकर सुशीला ने लंबी सांस खींची, जैसे पति से विवाद न करके मन ही मन संतोष कर रही हो। फिर श्रीधर का स्वर सुनाई पड़ा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि भारवी को मैं कितना प्यार करता हूँ। अकेला पुत्र है, फिर इतना विद्वान। वह तो मेरी आंखों की ज्योति है, मेरे प्राणों का आधार। अपना रक्त मांस तक उसके लिए दे सकता हूँ, लेकिन चुपचाप यह तो नहीं देख सकता कि उसका भविष्य अंधेरे में खो जाए। उसमें यह दंभ आ गया है कि मैंने संसार का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी कारण वह सबको अपमानित करता रहता है, किंतु यह उसका भ्रम है। ज्ञान अथाह है, जीवन भर साधना करने पर भी कोई उसे समेट नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि भारवी विद्वानों का सम्मान करे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे और वेद शास्त्र का निरंतर अध्ययन करता रहे। अध्ययन ही ज्ञान की कुंजी है, इसी से वह मनुष्यता के द्वार में प्रवेश कर सकता है। मैंने भारवी को बहुत समझाया, किंतु जब देखा कि वह अपने हठ पर ही अड़ा है तो हार कर मैं यह उपाय करने लगा। समाज में मेरा प्रभाव अब भी उससे कई गुना अधिक है। जब मैं कहता हूँ कि भारवी का ज्ञान अधूरा है, थोथा है, अभी उसमें अनेक अभाव है, त्रुटियां हैं, तो इसका उद्देश्य यही है कि वह इन सारी बातों को सुने और तब चिढ़कर अपनी त्रुटियों को दूर करने की ठान ले। मैंने कई ऐसे प्रश्न उठा दिए हैं जिनका उत्तर देने के लिए उसे दर्शन शास्त्र अवश्य पढ़ना होगा। इस प्रकार उसका अध्ययन फिर प्रारंभ हो जाएगा और ज्ञान बढ़ता रहेगा। भले ही वह मुझे अपना शत्रु समझे, किंतु मुझे तो जीवन के अंतिम क्षण तक जैसे भी बने उसके कल्याण की कामना ही करनी है। सच कहता हूँ, विवश होकर ही अपने पुत्र के साथ मुझे यह कुत्सित व्यवहार करना पड़ा है। समाज का हर एक वर्ग मुझे धिक्कारेगा, लेकिन इसकी चिंता नहीं। मेरे बेटे का भविष्य सुधर जाए, उसकी विद्वत्ता की चारों ओर प्रशंसा हो, वही मेरी इच्छा है। इसकी पूर्ति के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। मानसिक अवसाद और पुत्र प्रेम इतना प्रबल था कि श्रीधर का गला भराया और वाक्य के अंतिम शब्दों को कहते कहते तो स्वर एकदम भीग उठा, जैसे वे विचलित होकर सिसक पड़े हो। सचमुच श्रीधर रोने लगे थे। समाज में अपने गुणी पुत्र की निंदा करने के लिए आत्मा स्वयं को धिक्कार रही थी, साथ ही कर्तव्य इस कठोर कर्म के लिए उन्हें लगातार उत्तेजित करता था।
दुविधा की इस मनोदशा में वे अपने को बड़ी कठिनाई से संभाल सके। फिर भी हृदय में धधक रहा था। ज्वालामुखी एक दबी हुई आह के साथ फूट ही पड़ा और मन की व्यथा आंखों की राह बहने लगी। अंधेरे के कारण यह सब दिखाई नहीं पड़ रहा था, किंतु पास बैठी सुशीला ने पति की आह सुन ली। मन उसका भी भारी था। पति का संताप अनुभव करके वह विकल हो उठी। आर्त होकर बोली, स्वामी यह क्या कर रहे हैं? अरे आप रोते हैं? हाय, बुढ़ापे में पति पत्नी का प्रेम और भी गाढ़ा हो जाता है। सुशीला की संवेदना पाकर श्रीधर के संयम का बांध टूट गया। वे फफक फफक कर रोने लगे। अधीर होकर बोले, क्या करूं और कोई उपाय नहीं है। पुत्र का विरोध मैं अवश्य कर रहा हूँ, लेकिन उसका शत्रु नहीं हूँ। ईश्वर देख रहा है, मैं उसके हित के लिए ही इतना कठोर हुआ हूँ। अपना सोना निखारने के लिए ही उसे आग पर तपा रहा हूँ। ओ प्रभु, तुम देखते रहना। यदि मैं तनिक भी झूठ बोलूँ तो मेरे ऊपर बिजली टूट पड़े। सुशीला कातर स्वर में कहने लगी, कल मैं भी उसे समझाऊंगी। स्वामी आप अधीर न हो। या तो वह मेरी बात मानेगा या फिर मैं उसके सामने प्राण दे दूंगी। हाय रे भाग्य, न जाने तू क्या करना चाहता है कि ऐसा विद्वान पुत्र पाकर भी हमें रात दिन रोना पड़ता है। अब पति पत्नी मौन थे। केवल उनकी सिसकारियाँ अंधेरे को चीरती हुई आसपास गूंज रही थी। बाहर खड़े भारवी ने माता पिता का यह पूरा वार्तालाप सुना। उनकी सिसकारियों ने उसे झकझोर डाला। घने अंधेरे में भी उसकी आंखों के सामने उजाला सा छा गया। बुद्धि पर छाया हुआ कोहरा दूर हो गया। पिता की भावनाओं का वास्तविक रूप सूर्य की भांति जगमग उठा। अपने दुष्कृत्य और उसके परिणाम की भयंकरता से उसे रोमांच हो आया। पिता कितने महान है और मैं कितना तुच्छ हूँ, कितना नीच। इसका अनुभव होते ही भारवी ने टटर झटके से हटाकर भीतर प्रवेश किया और पिता के पैरों पर गिर पड़ा। श्रीधर अंधेरे के कारण उसे देख नहीं पाए। एकदम से चौंक कर कहा, अरे यह क्या? और उछलकर खड़े हो गए। सुशीला भी छिटक कर खड़ी हो गई और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर श्रीधर को टटोलती हुई पूछने लगी, क्या हुआ? भारवी ठीक श्रीधर के पैरों पर गिरा था। उसने माथा रगड़ते हुए कहा, पिताजी मैं आपका अपराधी पुत्र भारवी हूँ, मुझे दंड दीजिए। और बच्चों की तरह फुट फुट कर रोने लगा। पुत्र का स्वर सुनते ही श्रीधर बैठ गए और हाँफने लगे। सुशीला ने आगे बढ़कर पुत्र को छाती से लगाते हुए कहा, अरे क्या हुआ बेटा? इतनी रात तू यहाँ कैसे आया? बाहर तो भयानक अंधेरी छाई है। भारवी ने कुछ नहीं कहा। वह पिता के चरणों पर उसी तरह मस्तक रखे रोता रहा। पिता, ओ मेरे देवता, मुझे दंड दो। ग्लानि और पश्चाताप में मनुष्य का स्वर बदल जाता है। उस समय वह गंगा के समान पवित्र और तरल हो उठता है। माता, पिता और पुत्र तीनों ही भावावेग में बह गए। टप टप करके गिर रहे उनके आंसू गंगा, यमुना और त्रिवेणी के संगम की भांति धरती पर अपनी राह खोज रहे थे। चित्त कुछ शांत होने पर श्रीधर ने पूछा, तुम इतनी रात गए क्यों आए थे बेटा? भारवी ने स्पष्ट शब्दों में अपराध स्वीकार कर लिया। पिताजी, मैं अंधा होकर आपकी हत्या करने आया था। यह देखिए, और तलवार निकालकर उनके पांवों के निकट रख दी। श्रीधर तनिक भी विचलित हुए बिना स्थिर बैठे रहे। भारवी विवल होकर बोला, अब मेरी आंखें खुल गई है। पिताजी, उस समय मेरे अहंकार ने ही मुझे राक्षस बना दिया था, पर आपकी देव प्रकृति ने उस राक्षस को नष्ट कर दिया। मैं अपनी भूल समझ गया हूँ। आप मेरे जन्मदाता और गुरु हैं। आपकी आज्ञा के विरुद्ध मैं अब कभी नहीं जाऊँगा। सचमुच दंभ ने ही मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। मुझे अपना हित अहित भी नहीं सूझ रहा था। सुशीला की ममता उमड़ आई थी। वह पुत्र का मुंह चूमते हुए आंचल से उसके आंसू पोंछती रही। तीनों प्राणियों के नेत्र अब भी करुणा, प्रेम और ग्लानि की धारा बरसा रहे थे। श्रीधर ने पत्नी से कहा, दिया जलाओ तो। सुशीला ने आग कुरेद कर दीपक जलाया और उसे दीवट पर रखते हुए पति से कहने लगी, हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को कुछ न कहना। देखो ना,
किस तरह रो रहा है। श्रीधर कुछ नहीं बोले, विकल व्याकुल भाव से पुत्र की पीठ पर हाथ फेरते रहे। बस। भारवी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मेरे इस उद्दंडता का दंड दीजिए। मैंने अक्षम्य अपराध किया है। तुम्हें अपनी भूल का बोध हो गया, यही तुम्हारा दंड है बेटा। अब मन लगाकर अध्ययन करो और विद्वानों का सम्मान करना सीखो, सारा दोष मिट जाएगा। नहीं पिताजी, इतने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा। पितृघात जैसे भयंकर पातक का दंड भी भयंकर ही होना चाहिए। आप चाहे तो मेरे हाथ पैर भी काट सकते हैं, मैं आह नहीं करूँगा। भारवी ने तलवार पिता के हाथों में थमा दी। श्रीधर ने तलवार एक ओर फेंक दी और भारवी का सिर सहलाते हुए कहने लगे, इस तरह अधीर होना ठीक नहीं है। बेटा, मैं तुम पर तनिक भी रुष्ट नहीं हूँ। उठो, अपने को संभालो और प्रतिज्ञा करो कि जीवन में न कभी अपने ज्ञान पर अहंकार करोगे और न कभी अध्ययन से मुंह मोड़ोगे। भारवी ने पिता के चरण पकड़ लिए, बोला, यही करूँगा पिताजी। आपकी आज्ञा के एक एक शब्द का पालन करूँगा। फिर भी इतने से मुझे शांति नहीं मिल रही है। मेरे अपराध के लिए कुछ न कुछ दंड अवश्य दीजिए। श्रीधर और सुशीला ने पुत्र को बहुत समझाया, किंतु आत्मग्लानि के कारण उसे संतोष नहीं हो रहा था। वह बिलक बिलक कर रोता रहा। तब श्रीधर ने कुछ देर सोचकर कहा, तो फिर मैं 6 महीने के लिए निष्कासन का दंड देता हूँ। इतना समय तुम भृगु कच्छ में बिताओ, वहाँ जाकर पंडित चंद्रकीर्ति की गौवें चराओ। यही तुम्हारे लिए दंड व्यवस्था है। बहू वही है, उसको भी साथ रखना। 6 महीने की अवधि पूरी होने पर घर चले आना, इसी से प्रायश्चित हो जाएगा। पितृभक्त का भारवी ने तनिक भी संकोच या असंतोष नहीं प्रकट किया। प्रसन्न मन से उठा और माता पिता की पदरज लेकर उसी समय भृगु कच्छ की ओर चल पड़ा। बाहर अंधेरा और गाढ़ा हो गया था, वायु का वेग बढ़ गया था और पानी भी बरसने लगा था, किंतु भारवी को इसकी तनिक भी चिंता न थी। वह प्रायश्चित के पथ पर उत्साहपूर्वक बढ़ता चला जा रहा था और वृद्ध दंपति चौपाल में बैठे आंसू बहा रहे थे।